मुसलमान की ईमान का तकाजा है। अगर ईमान है तो फिर ये ज़रूर फिक्र होनी चाहिए कि औलाद की जिस्मानी ज़रूरियात से ज़्यादा औलाद की ईमान की फिक्र। अगर ईमान है तो एक ईमान वाला यही फिक्र किया करता है। अगर ईमान है तो एक ईमान वाला यही फिक्र किया करता है कि औलाद की जिस्मानी जिंदगी से, जिस्मानी ज़रूरियात से ज़्यादा उसे औलाद की ईमान की फिक्र। ये ईमान का तकाजा है। क्योंकि ईमान क्या कहता है? ईमान कहता है ये जिंदगी 60-70 साल की है और अगली जिंदगी न खत्म होने वाली है। उसकी दौलत ईमान है। उसकी दौलत कौन सी है? ईमान है। तो बताइए ना, किसी को वाकई ईमान नसीब हो तो फिर खरबों साल में जो दौलत काम आने वाली है वो क्यों ना अपनी औलाद की उस दौलत की फिक्र करेगा। तो मुसलमान के ईमान का तकाजा ये है कि इसे औलाद की जिस्मानी जरूरियात से ज्यादा, जिस्मानी जिंदगी से भी ज्यादा, जिस्मानी जिंदगी से भी ज्यादा उसे ईमान की जिंदगी की फिक्र। उसकी जिस्मानी जरूरियात जिस्मानी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, लेकिन उसके लिए ईमानी खतरात को कबूल नहीं कर सकता। हर दौर में मुसलमानों ने ये ईमान अपनी आइंदा नस्ल तक पहुंचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। हर दौर में मुसलमानों ने ये ईमान अपनी आइंदा नस्लों तक पहुंचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। फाके बर्दाश्त किए, फकर बर्दाश्त किया है, तंगी बर्दाश्त की है, मुशक्कतें बर्दाश्त की है, तकालीफ बर्दाश्त की है, सब बर्दाश्त की है, इस खातिर कि ये ईमान आइंदा नस्लों तक पहुंच जाए। हंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बेटे थे और उनके बेटों की ज़रूरत पड़ी, अल्लाह के दीन को कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी। एक बेटे को बुलाती है, कहती है मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाला था, तुम्हें मैंने इस दिन के लिए पाला था, शहीद हो गया। दूसरे को बुलाया, क्या तुम्हें मैंने इस दिन के लिए बुलाया था, पाला था, वो भी शहीद हो गया। तीसरे को बुलाया, क्या मैंने तुझे इस दिन के लिए पाला था, वो भी शहीद हो गया। चौथे को बुलाया, क्या मैंने तुझे इस दिन के लिए पाला था, वो भी शहीद हो गया। कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी बिशहादतिहिम, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है तूने मुझे अपने इन बच्चों की शहादत के बदौलत इज्जत बख्शी। तो ईमान का तकाजा है कि मुझे अपनी औलाद की इस दुनियावी कैरियर से ज्यादा
खरबों साल के कैरियर किससे बनेगा? ईमान से बनेगा ना, उसकी फिक्र ज्यादा। हम बस औकात अपने बच्चों को ऐसे माहौल के हवाले कर देते हैं जिनका न तो इस बात के वो जिम्मेदार हैं और न ही वो इस बात के अहल हैं और न ही उनके अंदर इस बात की सलाहियत है कि वो मेरे बच्चों का ताल्लुक ईमान से जोड़ दें। न तो उन इदारों में और उस माहौल में ये अहलियत है, न वो इसके अहल है, न वो उसके दावेदार हैं, लेकिन हम उनके रहम और करम पर उनके हवाले कर देते हैं। अब बताइए, ये बात मेरे बच्चों की ईमान के लिए कितने खतरे की चीज है। गोया कि मैं अपने बच्चों को वहां भेजते हुए उन्हें ये सबक दे रहा होता हूं कि तुम्हें जो कुछ बताया जाए ना उसे कबूल कर लेना, ठीक है ना। मैं उनके लिए इजाफी तौर पे ना तो वो घर का माहौल देता हूं, नहीं कोई उनको दीन का इल्म सिखाता हूं, नहीं कोई मैं उन्हें ईमान की बातें बताता हूं, और मैं उस माहौल के हवाले कर देता हूं और गोया के हवाले करते हुए ये सबक दे रहा होता हूं कि जो वो कहें कबूल कर लेना। कच्ची मिट्टी का बना घड़ा पानी भी डाले ना तो वो सुराख कर देता है, कच्ची मिट्टी है, खाम मिट्टी है। तो हमारे बच्चों के अंदर जब उन्हें दीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ईमानी पुख्तगी नहीं है, कहीं उन्होंने दीन सीखा पढ़ा ही नहीं है, और मैंने यूं ही एक ऐसे माहौल में भेज दिया जो सिर्फ लादीनी का माहौल नहीं है कि दीनदारी नहीं ईमान, बल्कि बस औकात वो किसी नई दावत के और किसी नए नजरिए के दाई भी होते हैं। कोई देहरिया बना रहा होता है, कोई अल्लाह ताला से अल्लाह का एतकाद खत्म कर रहा होता है, कोई अल्लाह के कलाम के बारे में गलतफहमी पैदा कर रहा होता है। तो ईमान वाले तो ऐसे नहीं करते। कुरान तो ये कहता है कि ईमान वाले तो ऐसे नहीं करते। ये ईमान वालों की शान नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं इस खौफ से कि मेरी बच्ची का कैरियर खराब ना हो, सिर्फ इस खौफ से कि मेरे बच्चे का कैरियर खराब ना हो, ईमान जैसी जिंदगी और दौलत को खतरे में डाल देता हूं। खौफ है ना, और क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो जो ईमान ला चुके हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने मातहतों को
आग से बचाओ। जब ये आयत नाजिल हुई थी तो उस वक़्त कुरान उन लोगों से खिताब कर रहा था जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं इनसे राजी हो गया। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन, मैं इनसे राजी हो। पहले मुखातब तो वही थे। ऐसे बढ़िया ईमान वाले लोग, और कुरान उनसे ये कह रहा, तारीख में कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता कि सहाबा के बच्चे आग की तरफ जा रहे हों और वो बेफिक्री के साथ बैठी हुई हों और कुरान उन्हें कह रहा हो कि अपने बच्चों को आग से बचाओ। कोई ऐसी तारीख में चीज नजर नहीं आती कि वो अपने बच्चों को खुद आग में फेंक रहे हों। तो इस आयत का इसके सिवा और क्या माना, क्या मतलब हो सकता है कि अपनी औलाद को ऐसी चीजों से बचाओ जो चीजें उन्हें आग की तरफ ले जाएंगी। वो चीजें क्या हैं? गुनाह। अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने मातहतों को ऐसी चीज से बचाओ जिसका अंजाम, जिसका नतीजा जहन्नम की आग है। यही मतलब है। मसला का कुम फी सकर, क्यों पड़े हो इस जहन्नम की आग में? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहने लगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो ईमान वालों से खिताब है कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को, अपने मातहतों को ऐसी चीजों से बचाओ जिसका नतीजा जहन्नम है। मुसलमानों में कोई ऐसा तो नहीं है कि औलाद उसकी आग की तरफ जा रही हो और वो बिस्तर पे लेटा हो और लेटा ही रहे। कि जब पता चलता है कि बच्चा आग की तरफ जा रहा है तो बिस्तर पे लेटा तो भागता है, जब तक कि उसे महफूज ना कर ले उस पे नींद हराम। दस्तरखान पे बैठा है, पता लगा कि बच्चे आग की तरफ जा रही है, छोटी सी, खाना हराम, जब तक कि उससे बच्चे को महफूज जगह पर न ले आए। ऐसा ही है ना? अब बताइए, जिस आग का तज़किरा अल्लाह करीम करे रहे, क्या हम अपने बच्चों और बच्चियों को ऐसा महफूज माहौल दे के दे रहे हैं कि हमें इत्मीनान हो जाए कि अब मेरे बच्चे और बच्चियां जहन्नम की आग से महफूज हो गए? दुनिया की आग की तरफ बच्ची जा रही हो, बच्चा जा रहे हो तो नींद हराम हो जाती है, खाना हराम हो जाता है, सुकून खत्म हो जाता है, जब तक कि उन बच्चों और बच्चियों को महफूज न कर ले। और यहां अल्लाह करीम कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को गुनाहों से बचाओ जिसका नतीजा जहन्नम की आग है। बताओ, ईमान अगर हो, इस आयत पे भी यकीन हो और जहन्नम की आग पे भी यकीन हो, बताइए कोई मुसलमान अपनी औलाद को गुनाहों की तरफ जाता देखकर सुकून से रह सकता है? या तो फिर समझो ना भाई, ईमानी इस्लाम ऐसी मोरूसी है रिवाजी और रिवाज का और मर्दमशुमारी का इस्लाम है। वरना अगर ईमान की हकीकत नसीब है तो कैसे हो सकता है?